अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही कमाल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है हर पाकिस्तानी बंदे के लिए। आप इस वीडियो को गौर से देखें। पोलैंड के वर्क परमिट के हवाले से इतनी खुशी क्या ही बताएं आपको। पोलैंड ने बहुत सारी ऑफर्स निकाल दी हैं और बड़े अच्छे पैकेजेस हैं। इसने जो अपनी सैलरी है उसमें बड़ा इजाफा कर दिया है। इनकी गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा सैलरी थी 3,000 से 4,000 स्लूटन थी, वो अब उन्होंने बढ़ा दी है, वो मजीद बढ़ती जाएगी। वो उन्होंने अब 3,000 से 6,000 स्लूटेड कर दी है। इतनी ज्यादा जो सैलरी होती है उसके अंदर जो है वो आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता। जो कम सैलरी होती है उसमें आपको ओवर टाइम दिया जाता है। तो आपको पता है यूरोप के अंदर नॉर्मल तो 8 घंटे ही काम चलता है। जो उससे ज्यादा काम करते हैं तो फिर उसके तो ओवर टाइम के वो अलग से चार्जेस होते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे की आपकी लेट्स सपोज की ड्यूटी है, उससे आप 2-3 घंटे, अगर आप 2 घंटे ज्यादा उससे काम कर लेते हैं तो फिर आपकी ज्यादा उसके अलग पैसे मिलेंगे। तो अब मैं बात करता हूं वर्क परमिट की। वर्क परमिट के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं, खुशी से खिल उठोगे आप। बहुत अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले जो नए देखने वाले व्यूवर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि डब्बा पैक आने वाली वीडियो आप लोग तक जरूर पहुंचती रहे और आप लोग खुद ओपनिंग करें उसकी। वर्क परमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पोलैंड का जो वर्क परमिट है ना वो आपको डन बेस पे भी मिल रहा है। डन बेस का पता है आपको, एक का इतना वीजा, एक का इतना पैसे। जब आप अपनी वहां पे फाइल जमा करवाते हैं, मतलब बिल्कुल डन बेस होता है, आपने वहां पे पहुंच के सारे पैसे देने। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है, जब आपने अपने पेपर जमा करवाने जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपसे वो बोलेंगे कि अपने पेपर जमा करवाएं, वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे। जब आपने अपनी फाइल जमा करवानी है तो आपसे थोड़े से पैसे मांगेंगे, मतलब कंप्लीट पेमेंट नहीं आपने करनी, वो आपने थोड़े से एज अ सिक्योरिटी के तौर के ऊपर पैसे देने हैं। वीजा भी आपका वही लगवा के देंगे, अपॉइंटमेंट भी आपका कोई, आपने सिर्फ जो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने उनके आगे ऐसे प्लेट में रख के दे देने। आपकी फाइल भी उन्होंने तैयार करनी है, आपका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, वो आपका कवर लेटर हो गया, आपका सीवी हो गया, यूरोपास जो भी है, वो सब कुछ उन्होंने करना है आपका। तो अपॉइंटमेंट भी आपको वही लेके देंगे सारी। तो जाहिर सी बात है जो इतना काम कर रहे हैं वो वीजा भी तो वही लगवा के देंगे आपको। तो जब आपका वीजा लग जाएगा फिर बाकी के पैसे आपसे फिर लेंगे, और बाकी जो पैसे आपकी बाकी पेमेंट होगी वो आपने वहां पे पोलैंड में जाके, जब आप अपनी जॉब लग जाएगी आपकी, आप काम पे खड़े हो जाएंगे, फिर पीछे से आपके घर का कोई ना कोई फर्द जाके उनको पैसे दे देगा। देखिए, इस तरह वर्क परमिट का फायदा ये होता है कि एक तो आप पेपर वर्क से बच सकते हैं। देखिए, उसमें ना तो आपको अपॉइंटमेंट के पीछे भागना पड़ेगा, ना तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आएगी। सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको, जो उन्होंने आपसे मांगने हैं, जो वो बोलेंगे कि अपने वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो टोटल फाइल आपकी उन्होंने तैयार करनी है, हाँ सब कुछ आपका उन्होंने रेडी करना है, आपको वीजा मिल जाएगा, दैट्स इट। जो बाकी की रकम होगी आप वहां पे अगर काम पे लग जाएंगे, वहां पे जाके फिर आपने पे कर देनी है उनको। अच्छा, जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो जैसे जैसे स्टार्टिंग सैलरी जरा थोड़ी सी कम होती है, जैसे जैसे आपका टाइम उसी, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं या शॉपिंग मॉल में गए हैं या किसी कंपनी में गए हैं, तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आप वहां पे पुराने होते जाएंगे, उसी तरह फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। वक्तन फवक्तन आपकी सैलरी में इजाफा होगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने सोचा कि ये सिर्फ हमारी अगर इतनी सैलरी है इन्होंने बताई तो सारी जिंदगी यही रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी उसमें। अगर आपकी 24 एज है तो उसमें ये होगा कि आपकी जो सैलरी है उसमें जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि यंगस्टर से उनकी जो हुकूमत है वो उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते। हाँ, अगर आप 40 से ऊपर है तो फिर वो टैक्सेस जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर फिर लाजम कर दिए जाते हैं। इसमें से एक इनकम टैक्स का बोला जाता है उसको। अच्छा, इसमें से एक इनकम टैक्स बोला जाता है उसको। वो जितना आपका कट होगा हर साल, हर नए साल के स्टार्ट में आपको वो पेपर मिलता है एक कंपनी की तरफ से कि आपका, हमने इतना पैसा वो जो है वो टैक्सेस काट लिए। उसमें इनकम टैक्स भी आपका दर्ज होता है कि जी इतना इनकम टैक्स का आपका गया है, इतनी आपकी पेंशन की, इतना आपका ये गया, इतना आपका ये गया, इतनी आपकी मेडिकल को चला गया, इतना आपका लाइक के खाने पीने का, वो सारा उसमें होता है। जो टैक्स का पैसा होता है उसमें से कम 45% आपको वापस मिल जाता है, वो हर साल के एंड पे। अगर आप सिंगल है तो सिंगल का तो ज्यादा कटता है, जितना जिस हिसाब से कटेगा उस हिसाब से पे बैक होगा।
अगर आप मैरिड हैं तो आपका कम कटता है, क्योंकि उनको एहसास है, वो देखते हैं बीवी बच्चे भी घर पे हैं। इसके लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, और अकाउंटेंट भी वहां पे आपको इजीली मिल जाते हैं, उनके बाहर ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। उनकी एक फीस होती है, वो आपसे फीस लेंगे और वो आपको आपकी रिकवरी जो है वो पिछले साल की वो करवाकर उसी टाइम के ऊपर आपका सारा हिसाब करके आपको बता देंगे कि जी आपको इतने पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो भी आप उनको अकाउंट नंबर देंगे अपना, उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसका टाइम जो होता है वो तकरीबन 2.5 महीने से लेके 3 महीने तक लग सकते हैं टाइम। इसके अंदर अंदर जो भी आपका पिछले साल का टैक्स कटा होता है वो आपको जो है वो सारा, जो उनका इनकम टैक्स का इदारा है वो आपके अकाउंट के अंदर वो सारी रकम, वो जितनी भी आपकी बनती है वो आपको दे देते हैं। वो आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा कि जी आपके इतने पैसे हैं तो इतने आपको मिल जाएंगे। तो जितने आपके अकाउंटेंट ने बताने हैं उतने ही आपको मिलेंगे, उसमें ना तो ऊपर जाएगा कोई रुपया ना तो नीचे आएगा। वो इनकम टैक्स के हिसाब से वो जो उनके पास पेपर होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से वो हिसाब करके तो आपको वो बता देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, 1 साल के बाद आपको अच्छी खासी जो रकम है वो मिल जाती है। वो आपके किसी न किसी काम में आ सकती है, वो आपके किसी न किसी काम में आ सकती है। लाइक फिर उसको आप सेव करते जाएं जैसा, क्योंकि आप वैसे तो आप जॉब तो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं, आपका जो भी खर्चा है वहाँ का जो भी एक्सपेंस है, अगर शादीशुदा है तो आप उनको जो है वो सेव करते जाएं, वो क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्चों के जो है वो काम आएगा। अगर आप सिंगल है तो आप फिर भी उसको सेव करते जाएं, लेकिन उसका आपको देखिए पैसा कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ी जाती है। अब मैं ये बात करूँगा जी वो पैसे बेफजूल आपके पास पड़े उसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि आजकल हमारे मास्टर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पैसे के बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है ना। वैसे तो बात उलट होनी चाहिए थी यहाँ पे कि हम लोग सांस के बगैर जिंदा रह सकते, लेकिन हम लोग पैसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आप।